कहाँ से आना हो रहा है आपका? बुद्धेश्वर। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती है, क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? मैं बाबा साहब से मतलब ये सारे जनता के लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जैसे बाबा साहब ने हम गंदा पानी पीते थे, बाबा साहब ने हमें अच्छा पानी अपने लिए लड़के हम सबको अच्छा पानी पिलाने की याद दी। बाबा साहब की वजह से ही हो आज जो कुछ भी है। हाँ, जो कुछ भी है आज वो सब बाबा साहब की वजह से। उनके बारे संघर्ष के बारे में बताओगे, थोड़ा जानकारी हो जाए। संघर्ष के बारे में, क्योंकि उन्होंने पानी आंदोलन भी किया था। जब हम लोग गंदा पानी पीते थे तो उन्होंने अपने हक पे लड़के हमको साफ पानी पिलाने की इजाजत दी थी। पानी भी बाबा साहब की वजह से बचा। हाँ, पानी भी बाबा साहब की वजह से हमने अच्छा पानी पीना सीखा। जयंती के अवसर उनको नमन करने आए हो। हाँ, और क्या कहना चाहोगे बाबा साहब? मैं बस यही कहूँगी कि बाबा साहब को अच्छा हो। बाबा साहब की वजह से ही है जो हाँ। कुछ भी है। और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो बाबा साहब ने किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगी कि जनता लोग जगह समाज सही रहेगा तो बहू बेटी अपने आप सही रहेंगी। जो भी बाबा साहब की वजह से है। हाँ, जो कि बाबा साहब की वजह से। कहाँ से आए हैं? बुद्धेश्वर से। बुद्धेश्वर से देख रहे हो बाबा साहब की 132वीं जयंती है। बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहोगे जयंती पर? मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब की जयंती पे सब लोग अच्छे से, जितने अच्छे से कर रहे हैं और अच्छे से करना चाहिए। वो लोग मतलब अपना उत्साह और जताएं। आज आप अम्बेडकर पार्क आए हो, क्या सोच कर आए हो? मतलब आप? हम तो यही सोच के आए कि आज मतलब मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो देखना चाहती हूँ कि हमारे बाबा साहब के लिए लोग कितना उत्साहित रहते हैं। क्या देखा आपने यहाँ? अभी तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा, बट इतनी भीड़ देख के मुझे लग रहा है कि सच में बाबा साहब के लिए लोग अति प्रेम करते हैं। आपको ये नहीं लगा कि बाबा साहब ने इतना भीड़ उनके लिए आ रहा है, 132वीं जयंती मना रहे हैं, 132 साल बाद भी उनको नहीं भूल रहे हैं, तो उन्होंने क्या अच्छा किया होगा? उन्होंने हमारी संविधान लिखा हम लोगों के लिए, हम लोगों को बराबर का अधिकार दिया। जो हम लोगों को मतलब आरक्षण करते थे उन विरोधियों के प्रति लड़कर के हम लोगों को आज इतनी बड़ी इस जगह पे आने का मौका दिया ताकि हम लोग हर जगह बराबर के सम्मान से चल सके। क्या लगता है लड़कियों को बाबा साहब के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए? जी सर, पढ़ना चाहिए, उनके बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहिए। आप क्या जान रहे हो, क्या समझ रहे हो उनके बारे में? हम तो यही समझते हैं अभी तक कि मतलब उन्होंने हमें ये अधिकार दिए, कानून की तरफ से कानून लिखा, उन्होंने अधिकार दिया ताकि हम लोग आज लड़कों के बराबर भी चल सकते हैं और समाज में हर किसी के बराबर चल सकते हैं। बाबा साहब की बदौलत। जी। बाबा साहब ने जब संविधान नहीं लिखा था तो आपको क्या हालत थी, क्या किस तरीके से देखा जाता था महिलाओं को? उनको घर से भी नहीं निकलने दिया जाता था, उनको राह में कहीं चलना नहीं था, उनको पढ़ना नहीं था, कुछ भी नहीं उनके तब तक था। आपने ये नहीं सुना जब घर जैसे शादी हो जाती है तो पति डेथ हो जाती है तो उसको भी मार दिया जाता था उसके साथ? जी, दहेज प्रथा जो होती है, सती प्रथा, तो उन्होंने हम लोगों को ये अधिकार दिया कि अब हम लोग दहेज प्रथा को रोक सके, बाल विवाह को होने से रोक सके, इसका कानून हम लोगों को सिखाया। बाबा साहब ने जो किया उससे आप काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू। और कुछ और जानेंगे, कहाँ से आना हो रहा है आपका? हम बुद्धेश्वर से आए हैं। किस तरीके से 132वीं जयंती पर क्या कहना चाहोगे? कहना क्या चाहेंगे, जो है सब बढ़िया हो रहा है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पे लोगों को देख के यही लग रहा है कि लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, जैसे वो हमसे प्रेम करते थे वैसे ही वो भी, हमारी पब्लिक भी उनसे बहुत प्रेम करती है। बस पब्लिक देखकर आपको अच्छा लग रहा है? और यहाँ क्या सोच कर आए, क्या उम्मीद लेकर आए? आपने क्यों जाना, क्यों यहाँ आना चाहा? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम हमेशा उनको याद करना चाहते हैं, उनके इस दुनिया में आगे तक ले जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते उनका नाम दब जाए, मिट जाए यहाँ पे देख। और आज जो कुछ भी हम उन्हीं की वजह से हैं, यहाँ पे भी आए हैं तो उन्हीं की वजह से, वरना हम लोगों को निकलने भी नहीं दिया जाता था घर से, कुछ करने नहीं दिया जाता था। आज जो भी हैं उन्हीं की वजह से। थैंक यू। जो भी हैं बाबा साहब की वजह से इन्होंने। जी, क्या नाम हुआ? आप फैमिली के साथ आए हो? आप सभी बोलो। आप फैमिली के साथ आए हो, किस तरीके से देख रहे हो 132वीं जयंती को? जी, बाबा साहब का 132 जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई। और जो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान की वजह से हम लोग इतने मौज मस्ती के साथ हम लोग घूम रहे हैं और हर लोगों को बराबरी का अधिकार दिया, इसके लिए मैं बाबा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप फैमिली के साथ आए हो और पूरी फैमिली को लेकर आए हो। खासकर ये जागरूकता नहीं होती है कि फैमिली को साथ लेकर चलें, अभी वो प्रथा है। क्या आपके अंदर वो सोच बदल गई है? ऐसी कोई सोच नहीं है सर। आज जो बाबा साहब का देन है, किसी का न डर है न किसी का भय है, और आज़ादी के साथ हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं और हम अपने चैन से कहीं भी बैठ सकते हैं। आपको ये कुछ आज़ादी दे रहे हैं? हमको तो बहुत आज़ादी दे रहे हैं। हमको तो पहले मालूम नहीं था कि संविधान क्या है, हम अंधकार में जी रहे थे, लेकिन जब से हमें मालूम हुआ तब से हमारे अंदर तो इतनी ताकत आ गई है कि हम समझते हैं कि जैसे एक बीज होती है तो उसका वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही बाबा साहब थे और बाबा साहब ने ऐसे ही बनाया। और
आज हम यहाँ घूमने भी आए। हमारे जीवन में तो ये सब नहीं था, लेकिन बाबा साहब के बदौलत आज हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। बाबा साहब की बदौलत। बहुत बहुत अगर धन्यवाद। आप कुछ करना चाह रहे हो, अभी भी ये है कि मतलब आपको कुछ करने से महिलाओं को रोका जाता है, आपको कुछ ऐसा महसूस कराया जाता है घर में? पहले हम जहाँ गांव में हमारा जन्म हुआ है तो हम गांव में रहते थे तो महसूस कराया जाता था, लेकिन अब हमारे 3 बेटियां हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान बनाया हमारे लिए, और हमारे 3 बेटियां, हम गर्व से कह सकते हैं कि बेटियों के लिए पूरी आज़ादी, हमें कोई टेंशन नहीं है। बाबा साहब के संविधान में हम जी रहे हैं, हमें कोई मतलब टेंशन नहीं है, और मतलब हम बहुत खुश हैं। घर वाले हैं वो भी आपको फुल सपोर्ट करते हैं? जी, फुल सपोर्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हो ये जनरेशन आप देख पा रहे होंगे, इस छोटी सी उम्र में आप कभी ऐसे स्थलों पर नहीं गई होंगी, पर आपकी जो जनरेशन है वो आ रही है और ये जागरूकता ये समझेगी मिशन को, आप समझ सकते हो।